नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और लगातार आज तक आपको दिखा रहा है कवरेज बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 से दीपिका पादुकोण से। पिछले 3 घंटे से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ कर रही है। दीपिका पादुकोण से आज 4 राउंड सवाल जवाब होंगे। अभी दीपिका और करिश्मा दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ चल रही है। जो सूत्रों के हवाले से आज तक के पास खबर आ रही है उसके मुताबिक एनसीबी की टीम शुरुआती राउंड में दीपिका पादुकोण के जवाबों से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी हैं। 2 अलग जगहों पर आज पूछताछ चल रही है। एक तरफ दीपिका पादुकोण गेस्ट हाउस में उनको बुलाया गया, दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर वो एनसीबी दफ्तर पहुंची है। ड्रग्स केस में एनसीबी के अधिकारी श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में सारा अली खान भी एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली है। सारा से भी एनसीबी के अधिकारी ड्रग्स कनेक्शन में सवाल जवाब करेंगे। और हमारे 2 सहयोगी संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ आ गए हैं। चित्रा त्रिपाठी एनसीबी जोनल ऑफिस मौजूद हैं जहां पर श्रद्धा कपूर की पेशी चल रही है, और एनसीबी गेस्ट हाउस पर अरविंद ओझा मौजूद हैं जहां दीपिका पादुकोण की इस वक्त पेशी चल रही है। अरविंद ओझा, जो खबर आपने दी है कुछ देर पहले कि दीपिका पादुकोण से शुरुआती जांच में एनसीबी के अधिकारी संतुष्ट नहीं हैं, एनसीबी के अधिकारी अगर संतुष्ट नहीं है तो इसके क्या माने होंगे? जी देखिए, इसके मायने ये होंगे कि फिर मामला फंसेगा। मामला इसलिए फंसेगा। मैं थोड़ा रोक रहा हूं आपको, चित्रा के पास चल रहे हैं। एक बार चित्रा अपडेट दे रही है वहां से। चित्रा दिखाइए। बिल्कुल सामने देखिए सारा अली खान की गाड़ी आ गई है। हालांकि माहौल तो दूसरी तरफ सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस बैरिकेडिंग और रोप लगाकर बढ़ा दिया था, लेकिन ये सामने ऐसा कहा जा रहा है कि सारा अली खान की गाड़ी आ गई है। आपको बता दें कि बस आई होप कि थोड़ी देर में वो एंट्री ले ले। सारा अली खान से लंबी चौड़ी पूछताछ होनी है। सुरक्षा के भी काफी बड़े इंतजाम है। देखिए दूसरी तरफ दूसरे हिस्से में यहाँ पर पुलिस वालों ने सुरक्षा भले ही की हो, लेकिन उनको दूसरे हिस्से से यानी कि 2 जगह बनाई गई थी। ये सीधी तस्वीरें, ये व्हाइट कलर की जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इसी के भीतर सारा अली खान बैठी हुई है और अब कुछ ही पलों में देख लेंगे। और सारा अली खान अब कुछ ही पलों में निकलने वाली है। सामने बैठी हुई है, लगातार लेफ्ट साइड से वो निकल रही है, उतर रही है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, गॉगल उनके चेहरे पर है, मास्क से पूरा चेहरा ढका हुआ है, चोटी बना के रखी हुई है सारा अली खान ने। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सारा अली खान अपनी गाड़ी से निकलते हुए। आज पूछताछ होनी है। सारा अली खान 25 साल की ये अभिनेत्री बिल्कुल सामान्य तरीके से, सामान्य से सलवार सूट पे चोटी बांधे हुए एक स्टूडेंट की तरह यहाँ पर पहुंची हुई है। वही सारा अली खान जिन्होंने बहुत कम वक्त में देखिए महिला पुलिस की टीम को अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि अंदर ऊपर उस जगह पर ले जाया जाना है जहां पर एनसीबी की टीम बैठी हुई है पूछताछ करने के लिए। एक रूम में श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है, दूसरे रूम में यहाँ पर सारा अली खान से पूछताछ होगी और सारा अली खान आ गई है। देखना महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर पुलिस की तामझाम इस तरफ थी, यहाँ पर बैरिकेड्स कर दिए गए, यहाँ पर पुलिस वालों को इकट्ठा कर दिया गया और पूरे मीडिया को एक तरीके से यहाँ पर शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही थी। मुंबई पुलिस भी लगातार इस तरह के तामझाम कर रही है कि अपने इंतजाम कहीं और करती है और चुपके से कहीं और से एंट्री करवा देती है। लेकिन वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सारा अली खान बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ आती हैं और उसके बाद सीधे वो पहुंचती हैं अंदर जहां पर लिफ्ट है, और इसे लिफ्ट के सारे होते हुए 2nd फ्लोर पर वो जाएंगी। उनके साथ एक मुंबई पुलिस की महिला कर्मी को भी भेजा गया है ताकि जिस रूम में उनसे पूछताछ होनी है उस रूम में। और ये गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें रहकर सारा अली खान यहाँ पर एनसीबी दफ्तर तक पहुंची। आपको बता दें इसके पहले श्रद्धा कपूर की गाड़ी को यहाँ से हटाया गया। श्रद्धा कपूर की गाड़ी अब बाहर आकर जहाँ पर हमारा ओबी वैन लगा हुआ है वहां पर पार्क कर दी गई है, और ये सारा अली खान की गाड़ी आप देख रहे हैं जो बाहर की ओर निकलती भी, इसको भी बाहर अब पार्किंग में लगा दिया जाएगा। इसी गाड़ी से सारा अली खान, ये जो देख रहे हैं आप, इसी गाड़ी से सारा अली खान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही पलों में उनका पूछताछ का सामना एनसीबी के अधिकारियों से होगा, जिसमें सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त यहाँ पर तैयार करके रखी हुई है। जरा चलिए आगे अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। ये वो गाड़ी है जिससे सारा अली खान आई हैं, ये वो गाड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे श्रद्धा कपूर जब यहाँ पर पहुंची हुई थी, चूंकि अंदर बहुत कम है तो यहाँ पर ये जो मेटालिक गोल्डन आप देख रहे हैं उस गाड़ी में श्रद्धा कपूर आई थी और उस गाड़ी को यहाँ पर बाहर पार्क कर दिया गया है। पूछताछ का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। 1:02 हो रहे हैं। आपको बता दें श्रद्धा कपूर से पूछताछ शुरू हो
चुकी है, लेकिन सारा अली खान से उनको पहले बैठाया जाएगा, 5 मिनट रिलैक्स किया जाएगा। अगर वो पानी या कॉफी चाय मांगती है तो उनको वहां पर बिठा के पहले रिलैक्स किया जाएगा और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा, क्योंकि अभी बस आरोप लगे हैं सारा अली खान पर, लेकिन आरोपों की लंबी फहरिस्त है। इसमें रोहित एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको गौर करना बहुत जरूरी है वो ये है कि ड्रग्स का मामला तो है ही, उन्होंने कितना कंज्यूम किया, कितना लिया, किन किन लोगों को जानती है ड्रग पैडलर केजे जिसने सारा अली खान के नाम को मेंशन किया है, उस पर तो सवाल जवाब होंगे ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में जिस तरह से उठा, ड्रग्स कनेक्शन जैसे सामने आया, रिया चक्रवर्ती ने यही इसी दफ्तर पर सारा अली खान का नाम लिया था और सुशांत के केस में ये पूछताछ ज्यादा होगी। सुशांत ड्रग लेते थे या फिर नहीं, थाईलैंड में क्या सारा अली खान आपके साथ सुशांत पार्टी में गए थे जिसमें बहुत सारे लोगों की मौजूदगी थी, जो पार्टी खुद ऑर्गेनाइज की गई थी सुशांत सिंह राजपूत की ओर से। क्या केदारनाथ फिल्म के जरिए आप दोनों ने ड्रग्स लेना शुरू किया था? आपके किस तरह के रिश्ते रहे हैं सुशांत के साथ? ये बिल्कुल चित्रा, सुशांत मामले को लेकर सारा अली खान से पूछताछ होगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जांच में भी नाम आया और उसके बाद पावना डैम और आइलैंड पर पार्टी का जब जिक्र आया तब भी सारा अली खान का नाम आया। 3 चेहरे जिनको आज पूछताछ के लिए पेश होना था, तीनों इस वक्त एनसीबी के अधिकारियों के सामने बैठे हैं। तीनों से सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। दीपिका पादुकोण से 3 घंटे बीत चुके हैं, लगातार पूछताछ चल रही है। करिश्मा से आमना सामना उनका कराया जा रहा है। श्रद्धा कपूर एनसीबी जोनल ऑफिस पहुंच चुकी हैं थोड़ी देर पहले, उनसे भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब से कुछ ही मिनट पहले सारा अली खान भी एनसीबी के दफ्तर पहुंची हैं, उनसे भी अब जल्दी ही पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। तो ये तीनों की तस्वीरें हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ दीपिका पादुकोण, एक तरफ सारा अली खान और बीच में श्रद्धा कपूर। तीनों अभिनेत्रियां पहुंच चुकी हैं इस वक्त एनसीबी के अधिकारियों के सामने। 2 अलग अलग जगहों पर यह पूछताछ आज रखी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम आज विशेष तौर पर किए गए हैं इन तीनों से पूछताछ के पहले। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं एनसीबी गेस्ट हाउस, जहां पर दीपिका पादुकोण से अंदर पूछताछ चल रही है। अरविंद ओझा, क्या खबर आपके पास आ रही है, बताइए। जी देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले दीपिका से पूछताछ हुई है पहले राउंड की, उसके बाद फिर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम चाहती थी, इसलिए करिश्मा को दूसरी बार सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और दोनों का जब आमना सामना कराया गया तो दीपिका के कुछ ऐसे जवाब हैं जिससे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। अपने आप में बड़ी खबर है कि दीपिका पादुकोण के कुछ जवाब से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है, और खासकर जो ड्रग्स के सवाल पूछे गए हैं उस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। लेकिन अभी भी आमने सामने बिठाकर क्रॉस एग्जामिनेशन, रोहित जरा देखिए, यहीं पर ये जो सेकंड फ्लोर है यहीं पर पूछताछ चल रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है और काफी कड़े सवाल, काफी हार्ड टाक जिसको कहते हैं, हार्ड टाक हुई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के बीच और दीपिका पादुकोण के बीच। सवाल पूछे जा रहे हैं, सामने चैट रखा गया है, वो चैट जिसके जो एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था, जिसकी एडमिन थी दीपिका पादुकोण, और उनसे सवाल पूछा गया। अब दोनों को आमना सामना कराया गया है, लेकिन दरअसल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र बता रहे हैं कि दोनों लगता है कि पूरी तैयारी के साथ आई हैं। ऐसा क्यों लगता है? दरअसल जब पहले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने करिश्मा को सम्मन भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उन्होंने अपने वकील के जरिए मैसेज भिजवाया एनसीबी को कि उनकी तबीयत खराब है। लेकिन बाद में जब दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई आई तो पता चला कि करिश्मा भी उनके साथ थी, इसलिए दोनों को सम्मन भेजा गया 25 तारीख को कि आप दोनों आइए। लेकिन उस दौरान दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के सामने बोला कि वो सैटरडे को आएंगी, यानी 26 को, जबकि 25 को दोनों को आना था। 25 को आई करिश्मा से 5 घंटे की पूछताछ हुई। कुछ सवालों के उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, लेकिन यहाँ एनसीबी ने दांव खेला, दोनों को बुलाया, एक ही तारीख को बुलाया, यानी आज बुलाया। पहले दीपिका से पूछताछ हुई है और फिलहाल दीपिका और करिश्मा का आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दोनों को क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, काफी कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन दीपिका के कुछ जवाबों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। ये हमें जानकारी एक्सक्लूसिव नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी की टीम ने दी है। जी रोहित। अशोक सिंघल भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनसीबी के बाहर, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल चल रही है। 3 अभिनेत्रियां, तीनों बॉलीवुड की स्टार्स, तीनों की आज पेशी हो रही है। अशोक सिंघल, आपके पास क्या अपडेट आ रहा है, बताइए, क्या जानकारी आपके पास है?
बस रोहित, अभी अभी सारा अली खान यहाँ पहुंचे, करीब 1 घंटा लगा। 12 बजे वो घर से निकली थी, सुबह 10:30 बजे पहुंचना था, लेकिन उन्होंने समय मांगा था लेट आने के लिए और अभी पहुंचे हैं। पूछताछ शुरू हो रही है उनसे। रोहित, सारा अली खान से, श्रद्धा कपूर से पहले से पूछताछ चल रही है। तमाम सवाल पूछे जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को लेके। केदारनाथ फिल्म के दौरान जो ड्रग ली सुशांत सिंह राजपूत ने, क्या इन्होंने भी ली? क्या उनके फार्म हाउस पे जाती थी तो वहां ड्रग की पार्टियां होती थी? क्या वहां भी इन्होंने ड्रग ली? कौन कौन लोग वहां शामिल होते थे? बैंकॉक गई थी तो वहां कौन लोग मौजूद थे? क्या ड्रग ली थी? ये तमाम सवाल सारा अली खान से पूछे जाएंगे और एक पूरी फहरिस्त एनसीबी ने तैयार की हुई है। अधिकारी तमाम चीजें पूछेंगे, को रिलेट किए जाएंगे तमाम लोगों के बयानों को लेकर के। और सारा अली खान भी पिछले 2 दिन से लीगल टीम से लगातार टच में थी कि कैसे इन तमाम जो उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई है, इनसे कैसे निपटा जाए, एनसीपी के जो पॉसिबल सवाल हैं उनको कैसे जवाब दिया जाए। ये तमाम चीज़ें सारा अली खान से एनसीपी के अधिकारी पूछेंगे और सारा अली खान अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगी कि उनका कोई भूमिका नहीं है। भूमिका है तो क्या भूमिका है? क्या खुद ड्रग लेती थी या किसी और के लिए मंगवाती थी या पार्टियों में जाती थी तो वहाँ क्या किस चीज़ क्या करती थी जाकर के? ये तमाम सवाल सारा अली खान के सामने होंगे। इस वक्त देख सकते हैं ये एनसीबी के दफ्तर में यहाँ पे पूछताछ चल रही है सारा अली खान से। और सुबह उससे पहले पहुंची थी श्रद्धा कपूर, उनसे भी पूछताछ चल रही है। सारा अली खान पहुंची और पूरी रास्ते वो तैयारी करते हुए कुछ पढ़ते हुए आ रही थी अपनी गाड़ी के अंदर। रोहित, बिल्कुल, लेकिन अशोक एक बड़ी बात है, अमृता सिंह उनकी मां या फिर सैफ अली खान उनके पिता, अभी तक किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पिछले कई दिन से सारा अली खान के नाम को लेकर चर्चा चल रही है। बिल्कुल रोहित, मीडिया से इनका पारिवारिक है, ये खुद भी बचते बचाते निकले हैं। गोवा में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह दोनों जब एयरपोर्ट पहुंचे थे उन्होंने मीडिया की तरफ देखा नहीं, जबकि हमेशा से ये एक तरीका रहता था, बड़े मीडिया फ्रेंडली थे, पोज खिंचवाते थे मीडिया के सामने। लेकिन हालात ऐसे हैं कि मीडिया से इनको ये लगातार बचते आ रहे थे, कई दिनों से बचते आ रहे थे। और दूसरा सारा अली खान, उनकी मां अमृता सिंह, सैफ उनके फादर, किसी ने मीडिया से कोई बात नहीं की। इनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं है, ना सारा अली खान की तरफ से आया, ना श्रद्धा कपूर की तरफ से आया, ना दीपिका पादुकोण से। किसी ने भी इन तमाम विवादों को लेके, ड्रग्स को लेके कोई बयान नहीं दिया है। इवन मीडिया से काफी बचते रहे। आज भी जब उनकी गाड़ी जा रही थी, वो घर से निकली तो मीडिया से उन्होंने बचने की कोशिश की। सुबह से 10:30 बजे से ये चल रहा था कि कब वो एनसीबी दफ्तर पहुंचेगी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची। ऐसे श्रद्धा कपूर का हुआ, दूसरे अपने घरों से निकलकर श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण दूसरी जगह चले गए थे क्योंकि मीडिया का जमावड़ा था उनके घरों पे। दीपिका पादुकोण भी रात को ही कहीं चली गई थी, वहां से सीधा पहुंची हैं गेस्ट हाउस में एनसीबी के, और एनसीबी के दफ्तर पहुंची श्रद्धा कपूर, वो भी अपने घर पे नहीं थी। लेकिन सारा अली खान अपने घर से निकली हैं, लेकिन मीडिया से बचने की कोशिश ये लोग लगातार करते रहे। अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीबी गेस्ट हाउस जहां पर दीपिका पादुकोण से इस समय पूछताछ चल रही है। अरविंद, बड़ी हैरानी की बात है, दीपिका पादुकोण ने, दीपिका के पति ने, उनकी लीगल टीम ने, उनकी पीआर टीम ने कोई प्रतिक्रिया, किसी तरह का कोई रिएक्शन अभी तक इस मामले पर नहीं दिया। जी देखिए, इसका मतलब समझना होगा। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं। देखिए, एक दिलचस्प चीज ये है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, ये 2 ऐसे कपल हैं कि जब भी कोई भी होता है, प्रीमियर होता है या कोई फंक्शन होता है, तो मीडिया के कैमरे के सामने आते हैं, क्लोजअप स्माइल देते हैं। खासकर रणवीर सिंह तो काफ़ी चुलबुले हैं, वो प्रतिक्रिया आकर देते हैं। लेकिन जब से नाम सामने आया है, जब से चैट्स आए हैं, आज तक की स्क्रीन पर हमने दिखाया है, तब से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लगातार मीडिया के कैमरे से बचते फिर रहे हैं। यही हाल सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का है। लेकिन आपको बताऊं, कल रात सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने अपने लीगल टीम से काफी सलाह मशवरा किया है। आज 10:30 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल की टीम ने बुलाया था, लेकिन एनसीबी से और वक्त मांगा गया। अरविंद, एक बड़ी खबर आ रही है आप ही के हवाले से, जरा आपने दर्शकों को बता दें, कुछ सवालों पर दीपिका पादुकोण ने चुप्पी साध ली है और इससे दीपिका पादुकोण की मुश्किल ड्रग्स केस में बढ़ सकती है। जो खबर अंदर से निकल कर आ रही है, जहां एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं दीपिका पादुकोण से, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि ड्रग्स के सवाल पर दीपिका पादुकोण जवाब नहीं दे पाई हैं संतुष्टि लायक। कुछ सवालों पर उन्होंने चुप्पी साधी है। अरविंद ओझा, क्या है ये खबर, बताइए जरा विस्तार से।
जी देखिए, मैं आपको बताऊं, जरा कैमरामैन परिंदर को कहूंगा कि देखिए, आपको बताऊं जो दीपिका पादुकोण है वो बेसिकली सवालों के ऐसे जो जवाब है उससे संतुष्ट नहीं है, आपको बताऊं मैं। और दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछा है कि आप ड्रग्स लेती हैं या नहीं लेती हैं, इस सवाल पर वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। देखिए, आपको बताऊं, दीपिका पादुकोण अपने घर पर कल रात थी नहीं और मीडिया के कैमरे आज तक की टीम वहां पर थी। बाद में पता चला है सूत्रों के जरिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये दफ्तर है रोहित, यहां से कुछ दूरी पर एक 5 स्टार होटल है, वहां पर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह रुके थे और वहीं पूरी रात लीगल टीम से कंसर्न किया गया है, सलाह मशवरा किया गया है कि कौन से जवाब देने हैं और कौन से जवाब नहीं देने हैं। और इसी रणनीति के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने बताया है कि दीपिका ने कुछ सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं दिए हैं। बार बार उनसे ड्रग्स के बारे में पूछा जा रहा है कि आप ड्रग्स का सेवन करती है या नहीं करती है, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस वजह से जब पूछताछ हुई है तो काफी सख्त लहजे में सख्त सवाल पूछा गया है और शायद यही वजह है कि फिलहाल जो दीपिका पादुकोण है, करिश्मा, उन दोनों का कन्फ्रंट कराया जा रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अस्थायी ये दफ्तर है, यहीं पर एसआईटी की टीम कन्फ्रंट करा रही है दीपिका पादुकोण को, करिश्मा को। लेकिन देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को सच उगलवाना आता है। रिया चक्रवर्ती ने भी पहले दिन जब पूछताछ हुई थी तो इसी तरह गोल गोल घुमाया था, लेकिन बाद में उनको टूटना पड़ा, उनको तमाम सवालों के जवाब देने पड़े। तो अब ये देखना होगा कि अगर जवाबों से संतुष्ट नहीं है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम तो क्या फिर तो नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन सच उगलेगी दीपिका, ये इसलिए क्योंकि जब दोनों को कन्फ्रंट कराया जा रहा है, दीपिका पादुकोण, करिश्मा को, तो जाहिर सी बात है करिश्मा से पहले पूछताछ हो चुकी है और ये दोनों ही, दीपिका और करिश्मा, ये एक साथ आना नहीं चाहती थी। क्यों नहीं आना चाहती थी हम आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले करिश्मा को सम्मन भेजा गया, उनका एक बड़ी खबर और बता दें अपने दर्शकों को, एनसीबी सूत्रों के हवाले से आज तक के पास जो खबर आ रही है, ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण का बड़ा कबूलनामा है। दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात को स्वीकार कर लिया है। दीपिका ने माना है कि जो चैट हुई वो उसका हिस्सा थी। दीपिका ने स्वीकार किया है कि चैट को लेकर जो जिक्र आ रहा है उनके नाम का, वो उसका हिस्सा थी। शम्स ताहिर खान आ गए इस पर और जानकारी लेकर। बताइए शम्स, क्या अपडेट है आपके पास? जी मैं रोहित बताऊं कि जो दीपिका ने अपना स्टेटमेंट लिखवाया, जो एनसीबी के एक जो टीम के मेंबर थे वो लिख रहे थे, उस दौरान उससे पहले पूछताछ हुई कि ये जो पूरा चैट है जो आपका करिश्मा के साथ और उसमें 3 लोग हैं जिसमें एडमिन है, ये सारी जो आप ड्रग्स की बात कर रही हैं, माल की बात कर रही हैं और हशीश नहीं, गांजा नहीं, हशीश की बात कर रही है, हैश की बात कर रही है। दीपिका ने ये एक्सेप्ट किया, ये कबूल किया है कि हाँ ये चैट उनका है, इस चैट में जो बातचीत है वो उनकी है, ये उन्होंने एनसीबी के सामने इकरार किया। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक चीज़ और कही कि हम जो ये चैट में बात कर रहे थे, हम अक्सर जो हमारी सर्किल है उस सर्किल के लोग डूब्स के लिए एक तरह से इस्तेमाल करते थे। एक सिगरेट ऐसी जो भरी हुई हो, अलग अलग उसमें चीज़ें हों, तो ये बड़ा कॉमन है और हम लोग वही लिया करते थे। ये उन्होंने एनसीबी के सामने एक्सेप्ट किया। लेकिन ड्रग्स का नाम कौन सा है, क्या है, इसको लेकर अभी वो कुछ बच रही हैं, उन्होंने नहीं बताया। बट चैट की बात नंबर 1 कबूल की कि हाँ ये चैट जो है ये ओरिजिनल है, ये हमारा है। दूसरा, डूब की बात की कि हाँ हम लोग लेते थे, और जो कोको बार की बात हो रही है और एक जिस अमित के लेकर आने की बात हो रही है उसको भी एक्सेप्ट किया। ये उन्होंने अपने बयान में स्टेट किया। दूसरी चीज़ आपको और बताऊं कि दीपिका से पहले चरण की पूछताछ हो चुकी थी, उसके बाद करिश्मा से पूछताछ हुई, फिर उन दोनों को बिठाया गया और इस वक्त मैं आपको बात बताऊं, करिश्मा को फिर से पूछताछ हो रही है और दीपिका अलग से इस वक्त बैठी हुई, उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही। उनका जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो लगभग हो चुका है। अब सिर्फ सवाल जवाब की बारी है और सवाल जवाब वो जारी है। कितना देर और लगता है ये मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इस पूरी कवायद को पूरे होने में। तो 2-3 चीज़ें अहम, एक उन्होंने चैट की बात कबूल की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि ये डूब से हम भरी हुई सिगरेट पीते हैं। नंबर 3, उनको और करिश्मा को आमने सामने बिठाया गया, फिर दीपिका को अलग कर दिया गया और इस वक्त करिश्मा से पूछताछ हो रही है और दीपिका जो है उनसे इस वक्त कोई पूछताछ नहीं हो रही, बल्कि वो अलग कमरे में बैठी हुई है। रोहित। तो शम्स ताहिर खान हमारे सहयोगी बता रहे हैं दीपिका ने ड्रग्स चैट की बात को स्वीकार किया है। अब वो कौन सी चैट है, जरा ग्राफिक के जरिए हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते हैं, जिसके लिए दीपिका ने स्वीकारोक्ति दे दी है, कबूलनामा दे दिया है। हालांकि ड्रग के नाम को लेकर उन्होंने अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन जो बातें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 28 अक्टूबर 2017 दीपिका और करिश्मा, इन दोनों के बीच आपस में बातचीत हो रही है, जिसमें दीपिका करिश्मा से भिजवाने को कह रही है माल, और करिश्मा कहती है अमित के पास है, मैं उसके
जरिए तुम्हारे पास भिजवा देती हूं। फिर दीपिका पूछती हैं, हैश है ना, गांजा नहीं चाहिए। ये बात वो करिश्मा से कहती हैं तो करिश्मा जवाब देती है, हां हैश है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो, यह सवाल पूछा जाता है। फिर दीपिका समय बताती हैं, 11:30 या 12 बजे। ये पूरी चैट दीपिका ने कबूलनामा दिया है कि उन्होंने की। अब शम्स ताहिर खान इस पूरी चैट के दौरान हैश और गांजा का जिक्र आ रहा है जिसमें दीपिका बात कर रही है। अगर वो स्वीकारोक्ति दे चुकी कि हां ये चैट उन्होंने की, तो वो माने या ना माने, उसमें हैश या गांजा लिखा हुआ दिख रहा है कि वो किस बारे में बात हो रही है। देखिए यही चीज है जिसका एनसीबी यही पता करना चाहती है रोहित, क्योंकि ये इस एक इकरारनामे को जो उन्होंने माना है कि चैट है, ये शायद वो इनकार भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है और बाकायदा इन सारी चीज़ों की डिटेल्स है एनसीबी के पास। लेकिन यहाँ पे दीपिका पादुकोण ने एक तरह से कहें तो खेल खेला। उन्होंने कहा कि हाँ ये चैट है, लेकिन हम लोग कोड वर्ड में, बल्कि हमारी जो सर्किल है उसमें हम डूब्स बात करते हैं, डूब्स लेते हैं, और वो जो है आप लोग इसे किस नाम से पुकारते हैं ये हमें नहीं मालूम। ये उनका कहना है जो उन्होंने स्टेटमेंट में दिया है। लेकिन उनका कहना था कि हाँ ये सब कुछ सही है, ये चैट हमारा है, लेकिन ड्रग्स की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे बात गोलमोल हो गई। और यही चीज़ जो है एनसीबी उनसे कन्फ्रंट कराने के बाद जो करिश्मा है उनसे जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स का एग्जैक्ट नाम कि गांजा, हैश, हशीश क्या है, उसके बारे में वो गोलमोल जवाब दे रही थी। चैट के बारे में उन्होंने कबूल किया है। तो एक चीज़ तो एनसीबी के पास आ गई, लेकिन अब दूसरी जो एनसीबी के लिए सबसे चुनौती का काम है वो ये, इस पूरी बातचीत को एक अंजाम तक ले जाने के लिए कि ये जो ड्रग्स था ये सिर्फ उनके अपने इस्तेमाल के लिए था, उन्होंने मंगाया, जो बातचीत से लग रहा है। लेकिन इसमें मनी का ट्रेल नहीं आ रहा है कि ये किससे खरीदा गया। करिश्मा और इन तीनों के बीच में बातचीत हो रही है, एक अमित है, इससे पीछे कौन है। तो ये जो चीज़ें हैं कि इसके पीछे कौन है, शायद एनसीबी जो एसआईटी की टीम दिल्ली से यहाँ आई है वो इसके आगे तफ्तीश ना करे। ये तफ्तीश जो मुंबई जोन की नारकोटिक्स टीम है, समीर वानखेड़े जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, शायद वो करे। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी एनसीबी के लिए कि जिस चैट के आधार पर बाकायदा दीपिका पादुकोण को सम्मन किया गया, बुलाया गया, पूछताछ की गई, उस बेसिक चैट को दीपिका पादुकोण ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ इस चैट में मैं हूँ, मैं शामिल हूँ। लेकिन जहाँ तक ड्रग्स की बात है, वो डूब्स की बात है, हमारे सर्किल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट क्या है, वो गांजा है, हैश है, इसके बारे में अभी गोलमोल जवाब है। शायद थोड़ी देर के बाद मैं इसके बारे में अरविंद ओझा इसके बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। अरविंद ओझा बताइए क्या जानकारी आपके पास आ रही है। जी देखिए, अगर उन्होंने ये स्वीकारा है, और देखिए करिश्मा ने तो कल स्वीकार कर ही लिया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से पूछताछ में कि 2017 का जो वो चैट था जिसमें दीपिका पादुकोण से बात हो रही थी, वो चैट बिल्कुल हमारा है। लेकिन अब वो मुकरेंगी कैसे? देखिए उसमें हशीश का जिक्र किया गया है। हशीश सभी को मालूम है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लेकर, अगर दीपिका काफ़ी पढ़ी लिखी है, कि हशीश जो है एक तरीके का ड्रग्स है, एक तरीके का ड्रग्स है, वीड एक तरीके का ड्रग्स है। तो मामला तो यहाँ फंसेगा ही फंसेगा, क्योंकि चैट करिश्मा ने भी स्वीकारा है और अब दीपिका पादुकोण ने भी स्वीकारा है कि 2017 का वो चैट दरअसल बिल्कुल दोनों ने किया था। तो अब ये जो कोडवर्ड की बातें हो रही हैं, अब तो हशीश का भी जिक्र है और दीपिका पादुकोण ने खुद लिखा है, खुद उन्होंने लिखा था कि माल है क्या। तो अब इस कोड को डिकोड कर लेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। इसीलिए मैंने बताया था कि कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम। लेकिन दिलचस्प ये है कि अगर 2017 का जो चैट है वो दीपिका पादुकोण ने स्वीकारा है, करिश्मा कल स्वीकार कर चुकी थी, आज तक पर उस बात का खुलासा हमने किया था, लेकिन उसमें हशीश का जिक्र है। हशीश कोई कोडवर्ड नहीं होता, हशीश ड्रग्स होता है, ये एक ओपन सीक्रेट है। तो अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उसी हशीश का कोड डिकोड करने में लगी है और दीपिका पादुकोण को उस बात का जवाब देना ही होगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल लगातार पूछताछ कर रही है। बार बार जो केपीएस मल्होत्रा है, डिप्टी डायरेक्टर, वो इस बालकोनी में आते हैं, किसी टीम को कुछ ब्रीफ करते हैं। बहुत मुमकिन है कि मुंबई में और जगह एक्शन चल रहा होगा, उसकी जानकारी हमें कुछ मिलेगी। लेकिन ये अपने आप में बड़ी खबर है कि करिश्मा के बाद, जैसा हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान ने बताया, कि दीपिका ने भी एक्सेप्ट किया है कि 2017 का वो व्हाट्सएप चैट जो एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था, जिसकी एडमिन दीपिका पादुकोण थी, जिसकी मेंबर करिश्मा थी, जिसकी मेंबर जया शाह थी, जिनके ड्रग्स के चैट श्रद्धा कपूर के साथ और मधु मंटीना वर्मा जो बॉलीवुड की फिल्म उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर थे,
उनको ड्रग्स मुहैया करा रही थी वो भी उस ग्रुप का हिस्सा थी। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है और शायद यही वजह है कि लगातार दीपिका पादुकोण से सवाल किए गए और कुछ जवाबों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम संतुष्ट नहीं है। दीपिका पादुकोण से पूछा जा रहा है कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, और बार बार पूछा जा रहा है जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। रोहित, अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता देते हैं पूरी खबर विस्तार से। दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात को स्वीकार कर लिया है। जो सूत्रों के हवाले से आज तक के पास खबर आ रही है, हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान जो बंबई में मौजूद हैं एनसीबी गेस्ट हाउस से अपडेट हमारे दर्शकों को लगातार दे रहे हैं। वो बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स चैट की बात को स्वीकार कर लिया। यानी कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स को लेकर बातें हो रही थी, दीपिका ने उस बात को कबूल किया कि वो उस व्हाट्सएप चैट का हिस्सा थी। वो माल मंगाने वाली बात दीपिका पादुकोण ने कही थी और ड्रग्स का जिक्र उस बातचीत में हो रहा था। वो इस बात को इनकार नहीं करती हैं। ये बड़ा कबूलनामा उनके लिए आगे कितनी मुश्किल कर सकता है, इस पर और जानकारी आपको देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम वापस लौटेंगे। हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता लगातार एक एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज तक केवल और केवल सही और सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।